दोस्तों, बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले अभी कल शाम को चुनाव प्रचार की समाप्ति हुई। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश की सियासत में एक नया भूचाल ला दिया। उन्होंने इसे नाम दिया यच फाइल्स और दावा किया कि ये भारत के लोकतंत्र को हिला देने वाला सच है। राहुल गांधी ने 5 नवंबर यानी आज 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी यानी वोट फ्रॉड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, संपूर्ण लोकतंत्र के अपहरण की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी तस्वीर है। राहुल गांधी का कहना था कि यह उनका तीसरा प्रेस है, यानी वो इनकी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी मुद्दे पर, खासकर वोट चोरी को लेकर के। अब वो देश के सामने सबूतों के साथ आए हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं द यच फाइल्स है क्या। राहुल ने बताया कि यच फाइल्स यानी हरियाणा फाइल्स उन दस्तावेजों का संकलन है या साक्ष्य है जिसमें कथित तौर पर यह दिखाया गया कि कैसे वोटर लिस्ट में हेराफेरी, डुप्लीकेट वोटर की आईडी, फर्जी नाम जोड़कर कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत टोटल तरीके से असंवैधानिक, फर्जी, वोट चोरी पर बनी हुई सरकार। सभी सर्वे, सभी पोल कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, मगर नतीजा आया तो सिर्फ कांग्रेस की हार। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। 22,779 वोटों से। अब आरोपी की बात करें तो पहला आरोप ब्राजीलियन मॉडल केस राहुल गांधी ने मीडिया को दिखाया। एक फोटो, एक विदेशी महिला की फोटो, और कहा यह है एक ब्राजीलियन महिला या एक ब्राजीलियन मॉडल, और देखिए उनकी तस्वीर हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार आई है। बात तो सोचने का है कि राहुल गांधी जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर मित्रों ये साक्ष्य के आधार पर चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार ये सच साबित हुआ तो बनने वाली सरकार पे बहुत बड़ा आरोप है और सबूतों के साथ। बल्कि हजारों डुप्लीकेट वोटर आईडीज ऐसे ही इसी तरह बने हैं जो अलग नामों से जोड़ी गई। उनका दावा था कि भाजपा की कार्यकर्ता और चुनाव मशीनरी इस पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में कर लिए हैं 2014 के बाद। दूसरा आरोप हाउस नंबर 0 स्कैम फिर राहुल ने दिखाया। हाउस नंबर 0 वाली एंट्री का मामला, उन्होंने कहा चुनाव आयोग कहता है कि ये लोग बेघर हैं, इसके लिए उनके पते को 0 में डाला गया है, मगर हमने जब जांच की, इसकी पड़ताल की, तो ये सब अपने घरों में रहते हैं। और इतना ही नहीं, कई जगह पर तो भाजपा नेताओं के घर पर 66 वोटर एक ही पते पर मिले हैं। आपने पहले भी देखा होगा, पहली दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक ईडब्ल्यूएस मकान में 300, 280, एक छोटे से फ्लैट में 1 BHK फ्लैट में 250, 300 के आरोप थे, वोटरों के आरोप थे, फर्जी वोटरों। राहुल ने कहा कि ये कोई गलती नहीं बल्कि एक संगठित साजिश है लोकतंत्र के लिए, फर्जी वोटरों के जरिए सरकार बनाने के लिए। लोकतंत्र पर और संविधान का अच्छा खासा मजाक है और इस मजाक का शिकार आम आदमी हो रहा और देश का लोकतंत्र हो रहा, देश का संविधान हो रहा है। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। तीसरा आरोप वोटर लिस्ट से नाम डिलीट। राहुल ने बिहार के कुछ लोगों को मंच पर बुलाया। उन्होंने कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और दोबारा आवेदन करने पर भी नहीं जोड़ा गया। यानी मित्रों, एसआईआर को लेकर के जो लगातार चर्चा हो रही है, अभी हमने इस पर कल एक वीडियो आपको साथ शेयर किया और उसमें कहा कि एसआईआर 4 नवंबर से 4 दिसंबर फिर उस पर किन किन प्रक्रियाओं पे आप जाए, तो उसी एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी ने बिहार को मुद्दा, बिहार के लोगों को ला करके आपके सामने खड़ा किया और दिखाया। अब बोले ऐसे देश में लाखों वोटर्स के वोटिंग अधिकार
को वोट डालने से उनके अधिकारों को वंचित किया कि लोकतंत्र लिए एक लोकतंत्र की हत्या है। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। चौथा आरोप, 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर, जहां पर जीत हार का अंतर 100 वोट से लेकर के 5,000 तक हो और सीटों की संख्या इतनी ज्यादा हो कि जिससे सरकारें बने और सरकारें नहीं बने। अगर इतने बड़े वोटों की हेराफेरी हो रही है तो सोचने का विषय तो बनता। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा पेश किया कि हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग के पास सॉफ्टवेयर है जो इन डुप्लीकेट्स को पहचान सकता है, मगर जानबूझकर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर चलता तो बीजेपी की हार पक्की थी। ये एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का, आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ, बेगम, सलीम खान। पांचवा आरोप, पोस्टल वोट बनाम रियल वोट। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार पोस्टल वोट और असली वोटों में फर्क दिखा। राहुल बोले, पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस को 73 और बीजेपी को 17 वोट मिले, मगर नतीजे तस्वीर उलट कर रख दिए। आखिर ऐसा कैसे हुआ? उनका कहना था कि यह अंतर सिर्फ तकनीकी गलती नहीं बल्कि व्यवस्था यानी सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन है, या एक तरीके कहे कि वोटों की चोरी है। पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। दूसरा छठा बिंदु अगर की बात करें, मुख्यमंत्री का व्यवस्था वाला बयान। राहुल ने कहा कि मतदान से 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था, हमारी व्यवस्था बहुत मजबूत है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो, ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। राहुल बोले, अब आप समझ में आता है कि वो किस व्यवस्था की बात कह रहे थे। जब सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को जीत दिखा रहे, तब मुख्यमंत्री का इतना आत्मविश्वास आखिर किस पर था? तो ये है इनकी व्यवस्था, और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे, और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, ये सिर्फ हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। हर जगह एक ही पैटर्न, एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही प्लान ने काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य दर राज्य कांग्रेस को जिन राज्यों में बढ़त दिखाई जा रही थी, जीत की पूरी उम्मीद थी, और ये जीत जनता की जीत थी, वहां वोटर लिस्ट का डिजिटल ऑडिट के आधार पर हमारे पास, उनका कहना है कि जहां पर हम जीत रहे थे उसके हमारे पास आंकड़े हैं, सबूत है, हमारे पास 100% सबूत है। ये काम सेंट्रल लेवल से प्लान किया गया। एच फाइल्स, फिर मित्रों में आऊंगा, राहुल ने कई सबूत पेश किए, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्डों की कॉपी, फोटोज जिसमें एक ही चेहरा अलग अलग नामों के साथ, हाउस नंबर 0 एंट्री वाली लिस्ट, और वोटर डिलीशन के केस स्टडीज। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये डाटा अगर पूरे देश के सामने रखा जाएगा तो परिणाम 2024 का भी कुछ और होगा। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है।
आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सीधे सवाल किए, क्या चुनाव आयोग एसआईआर प्रोसेस यानी सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा है? क्या बेघर लोगों के नाम पर भाजपा को के वोटर को बना रहा है? ये लोकतंत्र है और ये कैसा आयोग है? अब भी वो क्या कहेगा कि सब ठीक है? क्योंकि जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और चुनाव आयुक्त कम, हम लोगों ने देखा कि ज्ञानेश जी की प्रेस एक मजे हुए खिलाड़ी, मजे हुए अधिकारी, मजे हुए नेता जैसी होती है। वो सारे जवाब नेताओं की सरीखे देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग अगले ही दिन है, यानी 6 तारीख कल पहले चरण की वोटिंग है। राहुल के आरोपों को लेकर बीजेपी ने तुरंत कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि कुछ भाजपा नेताओं ने इससे राहुल गांधी का ड्रामा बताया, जो पहले ही बताते रहे, और कहा कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। सबसे पहले तो अभी 1 घंटे पहले हमने सुना नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि पिछले पार्लियामेंट सत्र में एक महिला का तस्वीर लेकर के, मिंता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला, शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इश्यू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज सब फर्जी था। और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं नहीं दी। राहुल गांधी ने अंत में कहा कि मैं सवाल सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं पूछ रहा, मैं ये सवाल भारत की जनता के लिए पूछ रहा। अगर वोट की चोरी पर आप चुप रह गए तो कल लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द रह जाएगा कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। इंडियाज डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड दिस इज 100% प्रूफ दैट आई हैव गिवन यू एंड वी हैव गिवन यू इन महादेपुरा एंड वी हैव गिवन यू इन आलंद दैट इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है, ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। तो क्या वाकई हरियाणा की गद्दी चोरी हुई थी? एक सवाल है मित्रों, क्या वोटों की गिनती के पीछे कोई व्यवस्था थी या सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसे राहुल गांधी ने चुनावी रणभूमि में उतारा है? सवाल बड़े हैं, जवाब अभी भी बाकी है, और ऐसे सवाल जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे यूनाइटेड भारत। नमस्कार, धन्यवाद।